कुल्ली 5 दिन में बनी 2025 की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म, वॉर 2 टॉप 5 से भी बाहर। रजनीकांत स्टारर कुली बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत में 2025 की चौथी सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म बन गई है। सिर्फ 5 दिन में इसने यह कमाल दिखाया है, जबकि इसी के साथ रिलीज हुई वॉर 2 फिलहाल टॉप 5 से भी बाहर है। पढ़ें ताजा रिपोर्ट। कुली की 5वें दिन की कमाई। कुली डे 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लोकेश कनगराज के निर्देशन में मेन बनी तमिल फिल्म कुल्ली ने 5वें दिन यानी पहले सोमवार को लगभग 9.36 करोड़ रुपए की कमाई की। चौथे दिन रविवार के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में करीब 73.4% की गिरावट आई है। रविवार को इस फिल्म ने 35.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कुली की 5 दिन की कुल कमाई। कुली 5 दिन की संग्रह। कुली ने 5 दिन में लगभग 203.86 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म ने पहले से लेकर 5वें दिन तक क्रमशः 65 करोड़ रुपए, 54.75 करोड़ रुपए, 39 करोड़ रुपए, 55,25,000 रुपए और 9 करोड़ 33,36,000 रुपए का कलेक्शन किया। कुली ट्रेलर रिव्यू। रजनीकांत की कुल्ली का ढांसू ट्रेलर हिट हुआ या फ्लॉप? नेटिजन्स बोले 1000 करोड़ की फिल्म लॉर्ड। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म कुल्ली का धमाकेदार ट्रेलर फाइनली आ गया है। 3 मिनट के वीडियो में रजनीकांत और उनकी पूरी टीम एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा करती नजर आ रही है। सोने की तस्करी की बैकग्राउंड पर आधारित यह एक्शन ड्रामा दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखने का वादा करती है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की कुली साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। 2 अगस्त को निर्माता सन पिक्चर्स ने फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया। एक्शन से भरपूर इस ट्रेलर ने फैंस को रजनीकांत के किरदार देवा की एक बेहतर झलक दिखाई, जो बदले की राह पर चल रहा एक तस्कर है। स्टाइल से भरपूर और अनिरुद्ध रविचंद्र के जबरदस्त संगीत से सजी कुल्ली एक जबरदस्त मनोरंजन का वादा करता है। कुल्ली का ट्रेलर एक मोनोलॉग से शुरू होता है। जब कोई पैदा होता है तो उसकी मौत उसके हाथों में पहले से ही लिखी होती है। फिर एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा की शुरुआत होती है और अपराध और तस्करी के अंधेरे पक्ष की एक झलक दिखाई देती है। वीडियो में सौबिन के किरदार का परिचय दिया गया है, जो किसी को बिना किसी निशान के खत्म करने के खतरों से आगाह करता है। आमिर खान धा के रूप में अपनी भूमिका में चमकते हैं। उसके बाद नागार्जुन और सत्यराज के कैमियो भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स को कैसा लगा कुल्ली का ट्रेलर? सोशल मीडिया पर कुल्ली का ट्रेलर देखकर एक यूजर ने लिखा, आ कुल्ली ट्रेलर। इस ट्वीट को बुकमार्क करें। रजनीकांत की पहली 1000 करोड़ की फिल्म लोड हो रही है। यह एक फ्रेम ही काफी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, क्या ट्रेलर है, मैं पूरी तरह से झूम उठा। यानी रजनीकांत सर कोई पुराने सुपरस्टार नहीं है, वो इकलौते सुपरस्टार हैं। हर रजनीकांत डायलिस जेलर 2 के दौरान रिकॉर्ड बनाने वाले थे। हर कुली में वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले होंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा, यह ब्लॉकबस्टर होगी, लिख कर दे रहा हूँ। कुली के बारे में कुल्ली में रजनीकांत के अलावा आमिर खान, नागार्जुन, श्रुति हासन, सत्यराज, उपेंद्र, शौबिन शाहिर जैसे कलाकारों की टोली है। अनिरुद्ध रविचंद्र ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। कुली रजनीकांत के साथ लोकेश की पहली फिल्म है। रिलीज से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है। ऐसे में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही फिल्म को एंजॉय कर सकेंगे। कुल्ली हिंदी बॉक्स ऑफिस सिर्फ 3 दिनों में रजनीकांत की पोस्ट कोविड हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। रजनीकांत की फिल्म कुल्ली को हिंदी डब वर्जन में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। तीसरे दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी स्थिति देखिए। रजनीकांत की कुल्ली अपने हिंदी डब वर्जन के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वॉर 2 की धमाकेदार रिलीजेस के बीच उम्मीद थी कि हिंदी दर्शकों द्वारा इस फिल्म को नजरअंदाज किया जाएगा, लेकिन एडवांस बुकिंग के दौरान ही यह संकेत मिल गया कि हिंदी दर्शकों में इसे लेकर कुछ उत्साह है। अब पहले 3 दिनों के आंकड़े सामने आ गए हैं और यह कोविड के बाद
सुपरस्टार की हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। विस्तृत कलेक्शन रिपोर्ट के लिए पढ़ते रहें। नवीनतम कॉलीवुड एक्शन थ्रिलर के ट्रेलर को हिंदी दर्शकों के बीच अच्छी प्रतिक्रिया मिली। एक अच्छे ट्रेलर के साथ साथ लोकेश कनगराज और रजनीकांत का सहयोग भी दर्शकों को आकर्षित करने में एक प्रमुख कारक है। यहाँ तक कि मौखिक प्रचार भी औसत से ठीक ठाक रहा है। कई लोगों ने इसे सिर्फ पॉपकॉर्न मनोरंजन बताया है, जिसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। कुल्ली हिंदी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 3 दिनों में कितनी कमाई की? कुल्ली हिंदी ने 4 करोड़ 5 लाख की कमाई के साथ अच्छी शुरुआत की। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के कारण 6.3 करोड़ की कमाई के साथ अच्छी बढ़त देखी गई। कल तीसरे दिन इसने 4.25 करोड़ की कमाई करके अच्छी पकड़ बनाई। के अनुसार कुल मिलाकर हिंदी डब संस्करण ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 15.05 करोड़ की कमाई की है। जीएसटी समायोजित करने पर इसकी कुल कमाई 17.75 करोड़ हो जाती। 40 साल पहले कैसे भारत में फैला था कुल्ली का बुखार? एक हिट बच्चन ने दी सुपरहिट रजनीकांत। अभिनीत कुल्ली ने भले ही प्रशंसकों का सारा क्रेज तोड़ दिया हो, लेकिन भारत ने 1983 में अमिताभ बच्चन की कुल्ली के साथ कुछ ऐसा ही, बल्कि उससे भी ज्यादा देखा। कुल्ली की शूटिंग के दौरान ही बिग बी को जानलेवा चोट लगी थी और पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था। इसलिए जब फिल्म रिलीज हुई तो बेसब्री से इंतजार किया गया और प्रशंसकों ने अमिताभ की पूजा के लिए सिनेमा घरों को मंदिरों में बदल दिया। ओजी कुल्ली लाल वर्दी में एक पालतू बाज के साथ आया था और वह 40 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। 14 अगस्त को रजनीकांत की कुल्ली सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है और प्रशंसक बेसब्री से इंतजार में कतारों में खड़े हैं और सिर्फ एक टिकट पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। 4 दशक पहले दिसंबर 1983 में जब अमिताभ बच्चन की कुल्ली रिलीज हुई थी, तब भी ऐसा ही उन्माद था। एंग्री यंग मैन के प्रशंसकों ने सिनेमा घरों को मंदिरों में बदल दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन की कुल्ली एक फिल्म से कहीं बढ़कर थी। यह एक राष्ट्रीय घटना बन गई, एक ऐसा पल जब सिनेमा और जिंदगी के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई। पुनीत इस्सर के साथ फिल्म के एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान बच्चन को एक जानलेवा दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। लेखक पत्रकार अभिजीत घोष ने 88 के दशक के हिंदी सिनेमा पर आधारित अपनी पुस्तक वेन अर्ध सत्यमेट हिम्मतवाला में लिखा है कि बच्चन की चोट राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई थी। कई दिनों तक अखबारों ने उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट पहले पन्ने पर छापी। घोष लिखते हैं, कई सप्ताह तक बच्चन का जीवन खतरे में रहा। भारत प्रार्थना करता रहा। देश भर के लोगों ने बच्चन के स्वस्थ होने की कामना की। इसकी रिलीज ने सिनेमा घरों को मंदिरों में बदल दिया। अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट और वन्यजीव फोटोग्राफर विशाल दवे ने एक्स पर लिखा, जब मैं स्कूल जाता था तो अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पुराने शहर के मॉडल सिनेमा में कुल्ली 1983 देखता था। कई हफ्तों तक शो पूरी तरह हाउसफुल रहे। घोष लिखते हैं, कई सप्ताह तक बच्चन का जीवन खतरे में रहा। भारत प्रार्थना करता रहा। देश भर के लोगों ने बच्चन के स्वस्थ होने की कामना की। इसकी रिलीज ने सिनेमा घरों को मंदिरों में बदल दिया। अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट और वन्यजीव फोटोग्राफर विशाल दवे ने एक्स पर लिखा, जब मैं स्कूल जाता था तो अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पुराने शहर के मॉडल सिनेमा में कुल्ली 1983 देखता था। कई हफ्तों तक शो पूरी तरह हाउसफुल रहे। 2012 में बच्चन के इकबाल असलम खान के किरदार के प्रति इतनी दीवानगी थी कि कानपुर के कुल्ली 2012 से दिसंबर 1983 में फिल्म के रिलीज होने के बाद से हर साल बिग बी का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। मई 1984 में फिल्म रिलीज होने के कुछ महीनों बाद इंडिया टुडे मैगजीन ने ट्रेड सूत्रों के हवाले से बताया कि कुल्ली उन 13 फिल्मों में से एक थी जिसने किसी भी बड़े क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। रिपोर्ट के अनुसार जब कुल्ली ने बॉम्बे, अब मुंबई में अपना जुबली हफ्ता पार कर लिया और यह अंदरूनी इलाकों में अपनी शुरुआत करने वाली थी, तब भी यह तत्कालीन राज्य में लगभग 7 लाख रुपए
प्रति माह कमा रही थी। रिपोर्टों के अनुसार कुल्ली का बजट 3.5 करोड़ रुपए था और इसने 21 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने वितरण अधिकारों की बिक्री से करोड़ों रुपए कमाए। वितरकों ने निर्माताओं के साथ मुनाफा साझा करना शुरू कर दिया, जैसा कि इंडिया टुडे पत्रिका ने 1983 में बताया था। रजनीकांत की 2025 की कुल्ली, जिसने पहले 2 दिनों में 119 करोड़ रुपए कमाए हैं, को लेकर मछे उन्माद ने अनिवार्य रूप से पुरानी कुल्ली पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है। अमिताभ बच्चन की कुल्ली एक ऐसी फिल्म है जो 4 दशक बाद भी अपनी बेजोड़ आकर्षण और पुरानी यादों को बरकरार रखती है। भारत में अब तक की एकमात्र कुल्ली फिल्म अमिताभ बच्चन, वह लाल कुर्ता, वह 786 बैज, वह आभा, वह एक सच्चे लीजेंड थे। बिग बी के एक प्रशंसक ने 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, रजनीकांत के 2025 कुल्ली पल में यह याद रखना जरूरी है कि कैसे अमिताभ बच्चन की दुर्घटना ने उनकी फिल्म के प्रति उत्सुकता को देशव्यापी विरोध में बदल दिया था, जहां प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। जब 1983 में कुल्ली आखिरकार रिलीज हुई तो प्यार का यह सैलाब शहरों और दूरदराज के इलाकों में खचाखच भरे शो में साफ दिखाई दे रहा था और हफ्तों तक सिनेमाघर हाउसफुल रहे। कुल्ली के सेट पर अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट, यह दुर्घटना जुलाई 1982 में बेंगलुरु में मनमोहन देसाई और बच्चन की जोड़ी वाली फिल्म के एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुई थी। निर्देशकों में से एक देसाई ने 12 फिल्में बनाई थीं, जिनमें से हर एक ने 1 साल का सफर तय किया था। दांव बहुत ऊंचा था और बच्चन सभी के चहेते थे। बच्चन अपने सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक छलांग लगा रहे थे, तभी एक क्षणिक कोरियोग्राफी गलत हो गई। उन्हें पहले एक मेज पर और फिर जमीन पर गिरना था, लेकिन लड़ाई वाले दृश्य के दौरान वे मेज के कोने से टकरा गए। बच्चन के पेट में जबरदस्त चोट लगी। वे तुरंत बेहोश हो गए और उन्हें बेंगलोर के सेंट फिलोमेना अस्पताल ले जाया गया। कूली ट्रेलर रिव्यू। रजनीकांत की कुल्ली का ढांसू ट्रेलर हिट हुआ या फ्लॉप? नेटिजन्स बोले, 1000 करोड़ की फिल्म लॉर्ड साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म कुल्ली का धमाकेदार ट्रेलर फाइनली आ गया है। 3 मिनट के वीडियो में रजनीकांत और उनकी पूरी टीम एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा करती नजर आ रही है। सोने की तस्करी की बैकग्राउंड पर आधारित यह एक्शन ड्रामा दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखने का वादा करती है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की कुल्ली साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। 2 अगस्त को निर्माता सन पिक्चर्स ने फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया। एक्शन से भरपूर इस ट्रेलर ने फैंस को रजनीकांत के किरदार देवा की एक बेहतर झलक दिखाई, जो बदले की राह पर चल रहा एक तस्कर है। स्टाइल से भरपूर और अनिरुद्ध रविचंद्र के जबरदस्त संगीत से सजी कुल्ली एक जबरदस्त मनोरंजन का वादा करता है। कुल्ली का ट्रेलर एक मोनोलॉग से शुरू होता है। जब कोई पैदा होता है तो उसकी मौत उसके हाथों में पहले से ही लिखी होती है। फिर एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा की शुरुआत होती है और अपराध और तस्करी के अंधेरे पक्ष की एक झलक दिखाई देती है। वीडियो में सॉबिन के किरदार का परिचय दिया गया है, जो किसी को बिना किसी निशान के खत्म करने के खतरों से आगाह करता है। आमिर खान धा के रूप में अपनी भूमिका में चमकते हैं। उसके बाद नागार्जुन और सत्यराज के कैमियो भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स को कैसा लगा कुल्ली का ट्रेलर? सोशल मीडिया पर कुल्ली का ट्रेलर देखकर एक यूजर ने लिखा, आ कुल्ली ट्रेलर, इस ट्वीट को बुकमार्क करें। रजनीकांत की पहली 1000 करोड़ की फिल्म लोड हो रही है। यह एक फ्रेम ही काफी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, क्या ट्रेलर है, मैं पूरी तरह से झूम उठा। रजनीकांत सर कोई पुराने सुपरस्टार नहीं है, वो इकलौते सुपरस्टार हैं। रजनीकांत दैट इज जेलर 2 के दौरान रिकॉर्ड बनाने वाले थे। हर कुली में वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले होंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा, यह ब्लॉकबस्टर होगी, लिख कर दे रहा हूँ। कुली के बारे में कुल्ली में रजनीकांत के अलावा आमिर खान, नागार्जुन, श्रुति हासन, सत्यराज, उपेंद्र,
शोबिन शाहिर जैसे कलाकारों की टोली है। अनिरुद्ध रविचंद्र ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। कुली रजनीकांत के साथ लोकेश की पहली फिल्म है। रिलीज से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है। ऐसे में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही फिल्म को एंजॉय कर सकेंगे। कुल्ली हिंदी बॉक्स ऑफिस सिर्फ 3 दिनों में रजनीकांत की पोस्ट कोविड हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। रजनीकांत की फिल्म कुल्ली को हिंदी डब वर्जन में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। तीसरे दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी स्थिति देखिए। रजनीकांत की कुल्ली अपने हिंदी डब वर्जन के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वॉर 2 की धमाकेदार रिलीजेस के बीच उम्मीद थी कि हिंदी दर्शकों द्वारा इस फिल्म को नजरअंदाज किया जाएगा, लेकिन एडवांस बुकिंग के दौरान ही यह संकेत मिल गया कि हिंदी दर्शकों में इसे लेकर कुछ उत्साह है। अब पहले 3 दिनों के आंकड़े सामने आ गए हैं और यह कोविड के बाद सुपरस्टार की हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। विस्तृत कलेक्शन रिपोर्ट के लिए पढ़ते रहें। नवीनतम कॉलीवुड एक्शन थ्रिलर के ट्रेलर को हिंदी दर्शकों के बीच अच्छी प्रतिक्रिया मिली। एक अच्छे ट्रेलर के साथ साथ लोकेश कनगराज और रजनीकांत का सहयोग भी दर्शकों को आकर्षित करने में एक प्रमुख कारक है। यहाँ तक कि मौखिक प्रचार भी औसत से ठीक ठाक रहा है। कई लोगों ने इसे सिर्फ पॉपकॉर्न मनोरंजन बताया है, जिसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। कुल्ली हिंदी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 3 दिनों में कितनी कमाई की? कुली हिंदी ने 4 करोड़ 5 लाख की कमाई के साथ अच्छी शुरुआत की। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के कारण 6.3 करोड़ की कमाई के साथ अच्छी बढ़त देखी गई। कल तीसरे दिन इसने 4.25 करोड़ की कमाई करके अच्छी पकड़ बनाई। के अनुसार कुल मिलाकर हिंदी डब संस्करण ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 15.05 करोड़ की कमाई की। जीएसटी समायोजित करने पर इसकी कुल कमाई 17.75 करोड़ हो जाती। कुल्ली 5 दिन में बनी 2025 की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म वॉर 2 टॉप 5 से भी बाहर। रजनीकांत स्टारर कुली बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत में 2025 की चौथी सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म बन गई है। सिर्फ 5 दिन में इसने यह कमाल दिखाया है। जबकि इसी के साथ रिलीज हुई वॉर 2 फिलहाल टॉप 5 से भी बाहर है। पढ़ें ताजा रिपोर्ट। कुली की 5वें दिन की कमाई कुली डे 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लोकेश कनगराज के निर्देशन में मेन बनी तमिल फिल्म कुल्ली ने 5वें दिन यानी पहले सोमवार को लगभग 9.36 करोड़ रुपए की कमाई की। चौथे दिन रविवार के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में करीब 73.4% की गिरावट आई है। रविवार को इस फिल्म ने 35.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कुली की 5 दिन की कुल कमाई कुली 5 दिन की संग्रह कुली ने 5 दिन में लगभग 203.86 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म ने पहले से लेकर 5वें दिन तक क्रमशः 65 करोड़ रुपए, 54.75 करोड़ रुपए, 39 करोड़ रुपए, 55,25,000 रुपए और 9 करोड़ 33,36,000 रुपए का कलेक्शन किया।